people, welcome to session. I'm Rashida Sachdeva, you're with the chemistry master teacher and I hope you guys are doing super good. सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, all are स्वस्थ also. So भाई और बहनों, मुझसे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या बोर्ड्स के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस या एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज़ दी होती हैं क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? डू यू हैव दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन योर माइंड? क्या आपको लगता है कि ऐसा आपके दिमाग में भी आता है? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सो आंसर इज यस. आप लोगों के एक्टिविटी से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, द वंस विच आर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट. उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. टॉप 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी. इनफैक्ट मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी टू वैलिडेट कि जो पहले सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, आई थिंक 2017-18, एंड दे फ्रीक्वेंटली आस्क दीज क्वेश्चंस. मे बी थोड़ा मोल्ड करके पूछ लेते, बट कॉन्सेप्ट वाइज वो रहता है. Right? So let's get ourselves started without any delay. But as you know me, सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं motivational dose of the day. भाई ये इतना पावरफुल कोट है. आई फील लाइक कि मुझे भी ये उठ के सुबह रोज पढ़ना चाहिए. इट गिव्स मी गूज बम्स. लिटरली ऐसा आता है. स्टडी while others are sleeping. Work while others are delaying. Prepare while others are playing. Dream while others are wishing for it. Don't you think so? It's so powerful. सुबह सुबह पढ़ो, adrenaline rush हो, and you need that motivation, you need that power right now, and आपको वो hunger चाहिए इस समय. So I would advise you guys to read this every morning and you will feel a difference. Okay. Moving on to our very first question and let's solve some chemicalocha. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. A student dipped a strip of pH paper in distilled water taken in a test tube. So जैसा जैसा बोल रहा है हम वैसा करेंगे. तो आप लोग इमेजिन कर करके इसको साइड में ड्रॉ कर सकते हो. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर आंसर, बट हाँ अगर आप लोगों को थोड़ा विजुअली यू नीड आंसर तो यू कैन डू दिस इन अ रफ वर्क ऑल्सो. सो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया एंड वी हैव डिप्ड अ पीएच पेपर इन दैट. फाइन. एंड उसके अंदर है डिस्टिल वाटर. हमें पता है कि डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. बोले तो उसका पीएच होगा 7. अगर पीएच 7 है, एक्सपेक्टेड कलर ऑफ पीएच एक्वायर्ड टू बी ग्रीन कलर, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट. अगर 7 है, पीएच 7 है, न्यूट्रल है, तो उसका कलर बनेगा ग्रीन. सो पीएच पेपर विल टर्न ग्रीन. बाद में उसने बोला कि स्टूडेंट ने इसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट ऐड करा. कॉमन सॉल्ट बोले तो टेबल सॉल्ट, दैट्स NaCl, अपना सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड डालने से पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड चेंज इन द कलर ऑफ द पीएच पेपर? देखते हैं. तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि NaCl बीइंग अ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ. NaCl एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? सो NaCl इज अ बच्चा. अब ये किससे बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि एसिडिक होगा न्यूट्रल होगा. NaCl बनता है NaOH और HCl से. वी नो दैट NaOH बीइंग अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड HCl बीइंग अ स्ट्रॉन्गर एसिड. अगर दोनों पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा बेचारा न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल बोले तो pH इज इक्वल्स टू 7. तो इसका भी pH 7, इसका भी pH 7, दोनों न्यूट्रल है. तो इनके एडिशन से या इस सोल्यूशन से pH पेपर के कलर पे कोई चेंज नहीं आएगा. राइट. सो दैट ग्रीन कलर ऑफ पीएच पेपर रिमेन एज सच. तो आप लोग आंसर्स कैसे लिखोगे एंड हाउ विल यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स? लेट्स हैव अ लुक. सो देयर वुड बी नो चेंज. अगर आप नो चेंज लिखते हो इन द कलर ऑफ पीएच पेपर यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दैट. देन यू हैव टू क्लियरली मेंशन क्योंकि NaCl न्यूट्रल है एज इट इज मेड फ्रॉम NaOH एंड HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस से बना है, तो इसीलिए NaCl जो मिला है दैट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट. इस वजह से सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा एट अ pH लेवल. सो कलर विल रिमेन एब्सोल्युटली सेम. समझ ला? I hope it is clear. Moving on, chak hey. Next question. When water is added gradually to a white solid X,
ठीक है, एक हमारे पास वाइट सॉलिड X है और इसमें जब हमने पानी ऐड करा तो हिसिंग साउंड आया. हिसिंग साउंड मीन्स वो जो झाग वाला साउंड होता है ना, that kind of hissing sound. Fine. Hissing sound is heard and a lot of amount of heat is released. Heat evolve हुआ, forming product Y. इसके साथ साथ product Y बना. A suspension of Y in water is applied. Y को जब हम पानी में मिलाते हैं तो एक suspension create होता है और इस suspension को हम लोग walls पे apply करते हैं. ठीक से. ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट कुड बी सॉलिड एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला. चूना चूना तक तक चूना. सो यहाँ पे इट्स कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिलाते हैं इट्स अ dash type of a reaction. जल्दी से बताओ, what type of reaction is this? Calcium oxide added with water that form calcium hydroxide. और जब ये बन रहा होता है it produces hissing sound. क्यों? क्योंकि इतना ज़बरदस्त amount of energy heat release होता है तो it's an exothermic reaction. परंतु exothermic reaction के साथ साथ it is also सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, तो दोनों ही एक ही बात है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले या सिंथेसिस, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बनाया, हीट निकाला, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट. अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ऑब्वियसली ये एक्वस सोल्यूशन है, दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर वाइट washing. This is your slaked lime, or we also call it as lime water. Next question पूछ रहा है, what could be produced as Y and write its chemical formula. Y is calcium hydroxide. तो ये आपका प्रोडक्ट है, आपने इसका नाम बता दिया. चाहे तो आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हो in bracket which is lime water or slaked lime, and you will going to give a formula separately. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ए में लिख तो दिया ही है ना, अब वापस लिखने की क्या ज़रूरत है. ना मुन्ना ना, क्योंकि उससे आपसे बी पार्ट में अलग से पूछा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आंसर भी अलग से मेंशन करोगे. सो लेट्स टेक अ लुक हियर. ए वाले में आपने लिख दिया कि भाई एक्स क्विक लाइम है, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड होता है, रिएक्शन दे दो, एंड व्हेन वाटर इज एडेड टू सॉलिड वाई, सॉलिड एक्स, वाई प्रोड्यूस हुआ विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस. कॉमन नेम दोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. Okay, moving on to a fun question. Next question on your screen. Take 5 test tubes and label them as A, B, C, D, E. Okay. Add 5 ml of 5 unknown solutions in them. हमने 5 टेस्ट ट्यूब्स ली. 5 टेस्ट ट्यूब्स में हमने 5 अलग अलग सोल्यूशन डाले and they are not even labeled properly. Now unknown solutions है आपके लिए. Put a small strip of universal indicator. पहले तो भाई ये बताओ universal indicator होता क्या है. अगर आपको नहीं पता universal indicator क्या है, आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो. So what is universal indicator? Do let me know in the chat box. जल्दी से बता दो chat box पे. So universal indicator बोले तो pH पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. Universal indicator is none other than your pH paper. Potence of hydrogen, potential of hydrogen, power of hydrogen. ठीक है. In each one of them, following colors appear in these. Predict the nature of the solution in these form. अब ये कह रहा है कि इन 5 के अंदर जो pH पेपर हमने डिप करा था उनसे ये कलर निकल के आया है. वो आपसे नेचर पूछ रहा है कि प्रिडिक्ट करो इनका नेचर क्या है. नेचर बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है. pH हमें स्ट्रेंथ ही तो बताता है ना, एसिड या बेस की. pH का काम ही यही है कि भाई मैं तुम्हें स्ट्रेंथ बताऊंगा, स्ट्रॉन्ग है कि वीक, एसिड है या बेस. राइट. तो अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा. नाउ जिन लोगों को ये लगता है कि हमें तो कलर्स कैसे पता रहेंगे pH पेपर के, तो उन लोगों के लिए याद कर लो आप लोग. पहली चीज तो आप लोगों से कोई कलर पूछता नहीं है. अगर पूछता भी है तो वो आपसे एग्जैक्ट कलर की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट कलर. वो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप लोग प्रैक्टिकली उसको नहीं करते हो लैब में. तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, रेंज ऑफ कलर्स.
if color based question is asked from pH paper. अगर इस सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको कलर्स दिया है, सॉल्यूशंस का आपसे नेचर पूछ रहा है, इन दैट केस आप एक अपने लिए स्केल बनाओ. pH स्केल बनाया, 0 to 14 होता है, इन बिटवीन इट इज 7. नाउ विबग्योर लिखो. व्हाट इज विबग्योर? You all know what is Vibgyor. So it's violet, indigo, B blue, G. देखो कैसे इसको करोगे. G जो है that should be at 7, न्यूट्रल पे होना चाहिए. उल्टा Vibgyor स्टार्ट करोगे 14 ऑनवर्ड्स अल्कलाइन नेचर से. Now G के बाद YOR. अब आप लोगों को एक आइडिया लग चुका है. सो नाउ अगर ऑरेंज कलर है मतलब इट्स समवेयर ऑन द हायर साइड ऑफ द pH, 0-7 के बीच में. वी ऑल नो इट इज एसिडिक. हमें अच्छे से पता है कि 0 से 7 अगर pH होगा तो एसिडिक होगा. अगर 7 to 14 के बीच में 14 होता है तो वो बेसिक या अल्कलाइन होगा, isn't it? और अगर 7 है so that will be absolutely neutral. तो अगर कलर ग्रीन है तो भाई सीधा सीधा लिख दो कि ये न्यूट्रल नेचर का है. This solution will be of neutral nature, pH will be equal to 7. अगर ऑरेंज है और रेड, दो कलर्स दे रखे, रेड है तो ऑब्वियसली इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड. लोअर द pH, stronger will be the acidic character. आप लोग पढ़ चुके हो pH is inversely proportional to H plus ion concentration. ये रिलेशन तो भाई और बहनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. pH is inversely proportional to H plus ion concentration. जितना कम pH होगा उतना ही stronger acid होगा. तो अगर रेड की बात करें, रेड कम्स नियर बाय 0, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑरेंज है तो इट विल बी वीकली एसिडिक. ठीक है. ब्लू वायलेट की बात करें, वायलेट इज टुवर्ड्स 14 के अराउंड वायलेट होता है. दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक. एंड ब्लू विल बी वीकली बेसिक इन नेचर. Clear boss, give me a thumbs up in chat box. I hope it is clear कैसे निकालना है colors का आइडिया कैसे लगेगा आप लोगों को. Alright, so let's check it out. Solution A weakly acidic, B neutral, C strongly acidic, D weakly basic and E is strongly basic in nature. और इसके आपको मिलते हैं 3 marks. भाई इट्स सो ईजी टू गेन 3 marks here in such cases. बस आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए था यूनिवर्सल इंडिकेटर pH पेपर होता है और कलर्स को आप कैसे pH के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो. दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट हियर इन दिस क्वेश्चन. ओके, क्या बात. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question on screen. You want to study a decomposition reaction by taking ferrous sulfate crystals in a boiling test tube. List 2 steps that you would follow while doing the experiment. ये question CBSE 2014 में पूछा जा चुका है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिविटी नहीं आते, बिल्कुल आते हैं. दे आर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, equally important as your in-text questions and equally important as your back exercise. तो इनको मिस मत करना. एक बार अपने NCERT में जो एक्टिविटीज़ है उनको रीड ज़रूर करना. ठीक है. Alright, now यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स रीड करना है. कैसे करोगे? हाउ विल यू स्टडी दैट इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब. अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज, टेस्ट ट्यूब नॉर्मल और बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है. नॉर्मल टेस्ट ट्यूब जो होती है वो पतली सी होती है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब थोड़ी मोटी होती है और लंबी भी होती है. लाइक इट्स क्वाइट थिक, क्योंकि हम उसको बॉइलिंग के लिए यूज़ करते हैं. दैट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग. ठीक है. सो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाले विच इज़ FeSO4 विद 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फेरस सल्फेट .7H2O मतलब हम लोग ग्रीन विट्रियोल की बात कर रहे हैं. ग्रीन विट्रियोल बोले तो इसका खुद का कलर क्या है? पेल ग्रीन इन कलर है ना, खुद तो पेल ग्रीन है. अब वो कह रहा है कि बॉइलिंग ट्यूब में हमने डाला तो ऑब्वियसली हम इसको बॉईल करेंगे. हमें 2 स्टेप्स में बताओ यू वुड फॉलो व्हाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. सो व्हाइल वी आर बॉइलिंग इट, ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन हो रहा है. कौन सा टाइप का डिकम्पोजिशन हो रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हो?
Can you tell me what type of decomposition reaction taking place? हमने इसको boil करा है. We are heating this. As we are heating this, it will be a thermal decomposition reaction. Absolutely right. Thermal decomposition reaction है. Those who have given this answer, absolutely hats off. So यहाँ पे जैसे decompose होगा, सबसे पहले तो it will turn into a dirty white color. सबसे पहले ये डर्टी वाइट कलर का पाउडर बनाएगा और उसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उड़ जा काले कावा तेरे, तो ये जा चुके हैं, उड़ चुके हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर गॉन. व्हाट इज लेफ्ट इज द एनहाइड्रस डर्टी वाइट पाउडर ऑफ फेरस सल्फेट. ठीक है, अब इसे फर्दर हीट करेंगे. थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि इट विल नाउ चेंजेस इनटू रेडिश ब्राउन कलर. रेडिश ब्राउन कलर किसका बनेगा? इट विल बी ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और साथ ही साथ आपको सल्फर स्मेलिंग गैसेस आने लगेंगी, विच इज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? शो इन 2 स्टेप्स. अब 2 स्टेप्स पे आपको ये एक्सप्लेन करना है. एंड हाउ विल वी डू दैट? टेक अ टेस्ट ट्यूब, ड्राई इट कंप्लीटली, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन सैंपल ऑफ टेस्ट ट्यूब. आपने डाला, आपने क्लैम्प करा या फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ा, हीट करा. यू विल सी दैट इट टर्न्स इनटू डर्टी वाइट कलर पहले बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड थोड़ी देर बाद इट विल ऑल्सो चेंजेस इनटू ब्राउन और अ रेडिश ब्राउन कलर. चाहे तो आप इसके अंदर सल्फर स्मेलिंग गैसेस को भी ऐड कर सकते हो. समझ लो? क्लियर है बॉस? या 2 marks all yours. Okay. On that positive note, moving on to your next important question. On opening the soda water bottle, okay, the dissolved carbon dioxide comes out. भाई यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है. और opening soda water bottle, the dissolved carbon dioxide comes out. Would the pH of solution increases or decreases as gas comes out? Give reason. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. वो कह रहा है कि आपने जब बॉटल को ओपन करा, ठीक है, बॉटल को ओपन करते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल चुकी है. ऑब्वियसली इवॉल्व होती है वो, तो उसको जगह मिलेगी, वो निकल जाएगी. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वी ऑल नो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, ये एसिडिक है, और ऑलरेडी ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ सोडा में मिला के बना रहा था कार्बोनिक एसिड H2CO3. एसिडिक इन नेचर है ना. जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को हम लोग पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड क्रिएट करता है, दो इट्स अ वीक एसिड. जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, ना बांसुरी, और क्या होता है वो एक ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी काइंड ऑफ. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो एसिड कैसे बन सकता है ना. तो एसिड नहीं बनेगा, एसिडिटी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी. इसका मतलब पीएच का लेवल वैल्यू बढ़ता जाएगा. एसिडिक कब होता है? जब पीएच कम होता है, और अल्कलाइन कब होता है? जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है. सो जब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है बाहर, पानी के साथ डिसोल्यूशन खत्म हो रहा है, कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है, सो देयरफॉर pH level will going to increase. क्लियर है बॉस? सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आराम से अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही छापनी है. कॉन्सेप्ट क्लियर है, डू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, बट आई वुड प्रिफर यू ऑल टू राइट इन पॉइंट्स में लिखा करो. सो pH ऑफ सोडा वाटर विल इंक्रीज. 1 mark वैसे ही आपको यहाँ मिल चुका है. उससे पूछा है गिव रीजन वाई, इसके लिए 1 mark आपके पास है. सो सोडा वाटर क्योंकि कार्बोनिक एसिड कंटेन करता है विच इज अ वीकर वन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो रहा है तो कार्बोनिक एसिड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है. एज एसिड का स्ट्रेंथ कम होगा पीएच लेवल वुड इंक्रीज इवेंचुअली. दैट्स परफेक्ट. क्लियर है बॉस?
Alright guys, so I hope these top 5 activity based questions आज आप लोगों ने करे हैं. They are super duper important. अगर आपने कहीं कोई question miss करा है, do watch it out again and अपने NCERT के अंदर जितने भी activities है एक नज़र उनको ज़रूर मारना before you go for your papers. So if you want not to miss any sessions of mine further, so you can press on the bell icon and भाई और बहनों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेशंस आ रहे हैं, सो डू नॉट मिस देम आउट. इट इज सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ गुड वेटेज ऑफ मार्क्स. ठीक है. You can find me on my Insta and my TG Telegram channel where you can find your notes also. आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा. So that was it from my side, guys. This is me, Rashida Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे जल्दी. Thank you. Bye.